हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता तेवतिया। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो बच्चा 2025 में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने वाला है, अब की बार बहुत से बच्चों के फॉर्म छूट गए थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि आगे से बच्चे का कोई भी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं छूटे। तो इस वीडियो में मैंने हर कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, कब लास्ट डेट है, वो सब कोर्स के बारे में मैंने बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हाई लेवल का कोर्स होता है वो आपका होता है बीएससी नर्सिंग, फिर होता है आपका जीएनएम, फिर होता है आपका एएनएम। मैं इस वीडियो में तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे जो टॉप एग्जाम होता है वो दो एग्जाम होते हैं आपके, एक तो आपका नीट और एक आपका एम्स बीएससी नर्सिंग। नीट के थ्रू आप एमएनएस में भी एडमिशन ले सकते हो। एमएनएस का मतलब क्या होता है? एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें नर्सिंग का जॉब मिलता है, यानी कि आर्मी में नर्सिंग का जॉब मिलता है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी सैलरी भी 2 से 2.5 लाख तक अबोव जाती है। मतलब इसके ऊपर ही जाती है। सैलरी भी अच्छी खासी होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक स्टेट से अदर स्टेट में ट्रांसफर होता है। जैसे आर्मी में होता है एक स्टेट से अदर स्टेट में ट्रांसफर, ऐसे इसमें भी आपको ट्रांसफर करवाना पड़ता है। होता ही है, करवाना क्या पड़ता है, होता ही है इसमें ट्रांसफर, जैसे आपका आर्मी में होता है। ठीक। एमएनएस का जो फॉर्म होता है वो कई बार पूछते हैं कि क्या बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो नहीं, इस फॉर्म को केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इसे बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। तो सबसे पहले आपको अपना नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। नीट के एग्जाम के जब आपका रिजल्ट आएगा, तब 1 हफ्ते बाद एमएनएस का दोबारा जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो होगा। फिर आपके जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल टेस्ट और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो अलग होता है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू के बाद अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, यानी कि आपके शरीर में कुछ डिसेबिलिटी तो नहीं है, आप किसी चीज से प्रॉब्लम, आपको किसी चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है, इस सब चीजों के बारे में देखा जाता है मेडिकल टेस्ट में। ठीक। अगर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। सबसे टफ एग्जाम होता है एमएनएस का, बट सबसे अच्छा भी एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और आर्मी में नर्सिंग का जॉब मिलता है। मतलब बेस्ट कोर्स होता है, बट टफ तो हर एग्जाम होते हैं। मेहनत करने के ऊपर बात है कि आप मेहनत करोगे तो हर एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर आता है, हाँ, नीट के जो फॉर्म होते हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है निकलने, और इसका जो एग्जाम होता है वो मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है, यानी कि संडे वाले दिन नीट का एग्जाम हो जाता है। अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया ना, तो आपका बीएचयू में डायरेक्ट एडमिशन होता है। उसमें आपका इंटरव्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। नीट के थ्रू आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग, यानी कि आप एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना, तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो अपने ही कॉलेज में बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, कम खर्चे में आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और वहाँ की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक। आप एमएनएस के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और एम्स के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बट आप एएनएम और जीएनएम का कोर्स ना तो एमएनएस के थ्रू कर सकते हो, और ना ही एम्स के थ्रू आप वो एएनएम और जीएनएम का कोर्स कर सकते हो। और इस फॉर्म को केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं एम्स के थ्रू, बॉयज नहीं कर सकते। आगे जो मैं कोर्स बताऊंगी उसमें बॉयज भी कर सकते हैं। ठीक। जो एम्स बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो आपके होता है जून में, यानी कि इसके जो फॉर्म रिलीज होता है वो होते हैं आपके जून जून में इसका पेपर होता है, और आपके अप्रैल में इसके फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। ठीक। जून में तो इसका एग्जाम हो जाता है, और अप्रैल में इसके फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। इस अगली बार भी जून में ही होने की संभावना है कि जून में इसका एग्जाम हो जाएगा, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होता है वो अप्रैल में रिलीज हो जाता है, फर्स्ट वीक से रिलीज होने लगते हैं। सबसे टफ एग्जाम होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का और एमएनएस का। थर्ड पर आता है आपका सीयूटी एग्जाम। नेक्स्ट फॉर्म जो होता है वो सीयूटी एग्जाम होता है। सीयूटी एग्जाम के थ्रू इसमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीयूटी एग्जाम एक तो यूजी के लिए होता है और एक पीजी के लिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन के लिए देते हैं वो सीयूटी यूजी देते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देते हैं वो सीयूटी पीजी देते हैं। ठीक।
इसमें सीयूटी के जो अंडर जो आते हैं वो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, बट इसमें प्राइवेट कॉलेज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड नंबर पर, मतलब फर्स्ट पर मैंने आपको बताया आपका नीट हो गया, सेकंड पर आपका एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, और आपका थर्ड पर हो गया सीयूटी एग्जाम। इसे ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, पार्टिसिपेट ऑल इंडिया के कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्म जो आता है आपका RUHS, इसे राजस्थान वाले बच्चे ज्यादा देते हैं, बट ये ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया भी बच्चे दे सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया के बच्चे भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो इसके जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो जून के स्टार्टिंग में इसके फॉर्म रिलीज हो जाते हैं, और सीयूटी के फॉर्म जो रिलीज होते हैं वो मार्च में रिलीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका PGIMER, पिगमर। ये चंडीगढ़ का एग्जाम होता है। जो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होते हैं, उसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होती है ना वो ज्यादा हाई होती है, मतलब बीएससी एम्स बीएससी नर्सिंग की भी हाई होती है और एमएनएस की भी हाई होती है, बट इसकी उनसे ज्यादा होती है। जो जनरल और ओबीसी के हैं उनके लिए 3000, और जो ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी के लिए उनके लिए 2000 इसके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। यू और इसे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकते हैं, मतलब इस कोर्स के लिए अप्लाई गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। जो मैंने आपको राजस्थान वाला कोर्स बताया RUHS, उसमें भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यूपी वाले बच्चों के लिए 3 एग्जाम होते हैं, मैं कहती हूँ उनको आपको देना चाहिए। एक आपका CP नेट, एक आपका सी नेट, और एक आपका UPG-GET। इसमें आप GNM का कोर्स कर सकते हो और ANM का कोर्स भी आप कर सकते हो। जो आपका CP नेट होता है ना उसमें आप GNM और ANM और BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। इसके जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो मई एंड जून में रिलीज होते हैं। ठीक, इस रिलीज हुए थे जून में, इसके फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ आपको मैंने इस वीडियो में शॉर्ट्स कोर्स के बारे में बताया, अगर आपको कुछ कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक यू।